छोटा सा गांव था जहां चारों तरफ सरसों के पीले पीले खेत लहराते थे। बीच में एक पतली सी कच्ची सड़क थी जो दूर नदी तक जाती थी। उसी सड़क के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। छप्पर में छेद, दीवारें मिट्टी की, दरवाजा बांस का। उस झोपड़ी में रहते थे दो बूढ़े लोग, लखपत चाचा और उनकी पत्नी गंगी चाची। दोनों 70 के ऊपर के, कमर झुकी हुई, बाल सफेद, पर आंखों में अभी भी बचपन बाकी था। गरीबी इतनी कि कई कई दिन सिर्फ नमक-रोटी चलती, पर एक दूसरे के लिए उनका प्यार इतना गहरा था कि भूख भी मीठी लगती। हर सुबह दोनों नदी किनारे दूसरे के खेतों में मजदूरी करने जाते। लखपत चाचा मछली पकड़ने का जाल डालते, गंगी चाची घास काटती। शाम तक थोड़े से पैसे या अनाज मिलता, उसी से पेट पालते। एक दिन शाम को दोनों नदी से लौट रहे थे। बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी। गंगी चाची ने कहा, ए जी, तेज चला करो, बरसात आने वाली है। अभी सड़क पर ही थे कि जोर की बारिश शुरू हो गई। दोनों भागे, पर गंगी चाची का पैर कीचड़ में फिसला और वो जोर से गिर पड़ी। हाय रे मेरी टांग! उनकी चीख निकल गई। लखपत चाचा ने उन्हें गोद में उठाया, बारिश में भीगते हुए झोपड़ी तक लाए। रात भर गंगी चाची दर्द से कराहती रहीं। पैर में भयंकर मोच आ गई थी। अगले दिन लखपत चाचा सोच में पड़ गए। मजदूरी पर नहीं जा सकते तो घर कैसे चलेगा। तभी गंगी चाची ने धीरे से कहा, सुनो जी, हमारी झोपड़ी के पीछे जो थोड़ी सी बंजर जमीन पड़ी है, उसमें हम मुआ, कद्दू लगा देते हैं। मैं चल नहीं सकती, पर तुम लगा दो। बड़ा कद्दू बिकेगा तो कुछ पैसे आएंगे, छोटा मोटा खुद भी खा लेंगे। लखपत चाचा को बात जंची। उन्होंने उधार के पैसे जोड़ तोड़कर कद्दू के बीज खरीदे। अगली दोपहर जब वो बीज बोने खेत में गए तो पास की बबूल की झाड़ियों में सरसराहट हुई। एक लोमड़ी निकली, लाल लाल बाल, चमकती आंखें, दुम खुली हुई। वो मुस्कुराई और बोली, अरे चाचा, क्या कर रहे हो? कद्दू बो रहा हूँ बेटी, घर चलाने को। लोमड़ी हंसी। अरे चाचा, ऐसे बोओगे तो 6 महीने लगेंगे। अगर तुम इन बीजों को रात भर नमक के पानी में भिगोकर फिर उबाल कर बोओगे तो एक ही रात में पूरा खेत कद्दू से लद जाएगा। मैं जंगल की पुरानी रहने वाली हूँ, सब जानती हूँ। लखपत चाचा भोले थे। बिना सोचे लोमड़ी की बात मान ली। शाम को बीज उबाले, रात में खेत में बो आए। सोचा और सुबह उठते ही कद्दू बेचने बाजार जाएंगे। सुबह सुबह लखपत चाचा दौड़े, पर खेत पहुंचते ही आंखें फटी की फटी रह गईं। सारा खेत खोद डाला था, एक भी बीज नहीं बचा था। दूर तक लोमड़ी के पाँव के निशान जा रहे थे। लखपत चाचा वहीं धम से बैठ गए और बच्चों की तरह रोने लगे। घर लौटे तो गंगी चाची ने रोने की आवाज सुनी। लाठी टेकते हुए बाहर आईं। सब सुनकर बोली, रोते क्यों हो जी? जिसने हमें ठगा, अब हम उसे ठगेंगे। मेरे पास तरकीब है। और फिर गंगी चाची ने जो योजना बनाई वो सुनकर लखपत चाचा की आंखें चमक उठीं। अगली दोपहर लखपत चाचा फिर कद्दू के बीज लेकर खेत में गए। जैसे ही बीज बोने लगे, वही लोमड़ी झाड़ियों से निकली। आंखें ललचाई हुई थीं। अरे चाचा, फिर वही गलती कर रहे हो, उबालो पहले। लखपत चाचा ने भोली सूरत बनाई। हाय रे बेटी, इस बार तो घर पर तेरे लिए खास उबले हुए बड़े बड़े कद्दू बनाए हैं। चाची बोल रही थीं, वो लोमड़ी बड़ी अच्छी है, उसे घर बुलाकर खूब खिलाओ। आज रात आ जाना, अकेली मत रहना जंगल में। लोमड़ी की लार टपकने लगी। सच चाचा, तो मैं जरूर आऊंगी। रात हुई। झोपड़ी में अंधेरा कर दिया गया। सिर्फ एक छोटा सा दिया जल रहा था। गंगी चाची लाठी टेककर कोने में छिपी बैठी थीं। लखपत चाचा ने दरवाजा हल्का सा खुला छोड़ा। दूर से लोमड़ी की हुश हुश की आवाज आई। फिर धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। चाचा, मैं आ गई,
कद्दू तैयार है ना? लखपत चाचा ने मिठास भरी आवाज में कहा। आजा बेटी, अंदर आजा, हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे। लोमड़ी लपककर अंदर घुसी। जैसे ही घुसी धड़ाम, दरवाजा बंद। अंधेरे में गंगी चाची चीते की तरह उछली। अबे हरामजादी, तूने हमारे बीज खाए थे ना? और लाठी चलने लगी धाय धाय धाय। लखपत चाचा भी पीछे से, ये ले, ये ले। गरीब की मेहनत चट कर गई। लोमड़ी इधर उधर भागी, पर झोपड़ी छोटी, दरवाजा बंद, दोनों बूढ़े गुस्से में पागल। लोमड़ी चिल्ला। बस करो चाची, माफ कर दो, गलती हो गई, कसम से फिर कभी नहीं करूंगी। गंगी चाची बोली। कसम खा, आज के बाद किसी गरीब का हक नहीं मारूंगी, किसी को ठगूंगी नहीं। लोमड़ी ने कांपते स्वर में कसम खाई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दरवाजा खोल दिया। लोमड़ी दुम दबाकर जंगल की ओर भागी। उस दिन के बाद उस लाल लोमड़ी का कभी नामो निशान नहीं मिला। लखपत चाचा और गंगी चाची ने फिर कद्दू बोए, इस बार बिना किसी की सलचाए। मेहनत रंग लाई, खेत लहलहाने लगा। बड़े बड़े कद्दू हुए, बाजार में बिके, घर में फिर चूल्हा जलने लगा। हंसी लौट आई और दोनों बूढ़ों ने सीखा, गरीबी में भी अगर एक दूसरे का साथ और थोड़ी सी अक्ल हो तो दुनिया का सबसे चालाक जानवर भी मात खा जाता है। उनकी छोटी सी झोपड़ी फिर से प्यार और खुशियों से भर गई।